नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है खबर विशेष का। और खबर विशेष में सबसे पहले आज हम बात करेंगे किस तरीके से मवेशियों के चारे पर डाका डाला जा रहा है उसको लेकर। सोनीपत में चारे की समस्या न केवल गौशालाओं तक रह गई है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र पर भी पशुपालकों का इन पर असर पड़ रहा है। जहां पिछले साल चारा 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका था, वहीं इस बार चारे की जमाखोरी और कालाबाजारी के चलते चारे के दामों को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। स्टॉक करे क्या कुछ जमींदारों लगा ले, व्यापारियों लगा ले, स्टॉक कर रखा है इसलिए महंगा। पशुओं पर संकट के बादल, चारे पर महंगाई की मार, पशुपालक हुए लाचार। बिन मौसम की बारिश ने न केवल धान की फसल को प्रभावित किया है बल्कि गेहूं की फसल पर भी काफी असर देखने को मिला, जिसके कारण चारे की किल्लत सोनीपत में देखी जा रही है। खासतौर पर सोनीपत में धान के सीजन पर लोग पराली से चारा नहीं बना पाए। इसके बाद यही हाल गेहूं के सीजन पर देखने को मिला, जहां बिन मौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल काफी प्रभावित हुई है। वहीं पिछले साल की तुलना में 1 एकड़ में गेहूं की पैदावार पर असर पड़ा, तो वहीं भूसा भी प्रति हेक्टेयर 10 से 15 क्विंटल भूसा कम हुआ। इन सब में पैदावार कम हुई तो ऐसे में मुनाफाखोर जमकर चांदी लूट रहे हैं। जहां पिछले साल भूसा 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल बिका था, वही भूसा अब अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के चलते 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। और पिछले साल की का हिसाब लगाया जाए तो पिछले साल से अब की बार थोड़ा महंगा है। पिछले साल तो 500-700 रुपये काउंटल था, अब की बार 1000 से 1200 रुपये काउंटल बिक रहा है। और कुछ महंगाई इस तौर पर चल रही है कि स्टॉक कर रखा है, कुछ जमींदारों लगा ले, व्यापारियों लगा ले, स्टॉक कर रखा है इसलिए महंगा। जहां प्रदेश की सरकार ने चारे की किल्लत के चलते प्रदेश से बाहर भूसा ले जाकर बेचने पर रोक लगाई है और जिला प्रशासन को भी आदेश जारी किए हैं, ऐसे में फिर भी जमाखोर बाज नहीं आ रहे हैं, जिनकी वजह से चारे के भाव आसमान छू रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अब गरीब पशुपालक चिंता में आ गए हैं। धरातल का सच ये भी है कि लोग भूसा लेने के लिए मिन्नत और सिफारिश ढूंढकर भी 4 गुना दामों पर भूसा खरीद रहे हैं। साथ ही हालात ये भी नजर आए कि इस बार काफी ग्रामीण चारे की कमी के चलते अपने पशु बेचने को मजबूर हैं। साल तूड़े का रेट जो मशीन से कटाई का था वे था 5000 से 6000 रुपये पर ट्रैली, और फांस का रेट था 1500 से 2000 रुपये तक। और अब की बार है 8000 से 10000 तक ट्रैली बिक्री है और फांस का रेट है 3000 से 4000 रुपये तक। वहीं चारे की समस्या को लेकर किसानों ने बताया कि आम आदमी के लिए भूसा लेना काफी मुश्किल हो गया है। किसानों ने दावा किया है कि भूसा इस बार काफी महंगा है और सस्ता होने की उम्मीद भी कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पीछे जमाखोरी करने वालों का हाथ है। कुछ तो ऐसे गरीब पशुपालक हैं जिन्होंने महंगा भूसा होने के चलते अपने पशुओं को बेच दिया है, और कुछ ऐसे पशुपालक हैं जो अपने पशु बेचने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि कोई भी भूसा जिले से बाहर ना बेच पाए। चंडीगढ़ से हरियाणा सरकार की डायरेक्शंस आई थी कि जिले से कोई भी कूड़ा और फोडर बाहर ना जाए, दूसरे स्टेट्स में ना जाए। उसकी कंप्लायंस के लिए हमने एक कमेटी गठित की है और पुलिस को, सभी ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे दी गई है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को दे दी गई है कि बाहर ना जाए। और यहाँ अवैध स्टॉकिंग जो हो रही है उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे। अगर कोई ऐसा ब्लैक मार्केटिंग के लिए करता है तो वो गलत है, उसकी पूरी हम निगरानी करेंगे, जिसकी निगरानी के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। और जिला स्तर पर पुलिस और कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने अवैध जमाखोरी को लेकर जांच करवाने के लिए आदेश भी दिए हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से अवैध जमाखोरी के चलते भूसा चारे के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक ये बिक रहा था, लेकिन अब इसमें और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसकी मुख्य वजह यही है कि इसकी जमाखोरी हो रही है, इसकी कालाबाजारी हो रही है।
हालांकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती बरत रही है, प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद भी जो जमाखोर हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को झेलनी पड़ रही है तो वो पशुपालक हैं जो अपने पशुओं को चारा इस वक्त नहीं खिला पा रहे हैं। और बहुत सारे, जैसे हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया भी कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं जिनको मजबूरी में अपने पशुओं को किसी दूसरे को बेचना पड़ा है क्योंकि वो उसके लिए चारे का इंतजाम नहीं कर पाए। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वाकई में ये एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है कि भूसा के लिए भी अगर पशुपालकों को उनके पशुओं को तरसना पड़े तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे लाजपत का। हमारे संवाददाता लाजपत इस पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। लाजपत, किस तरीके से भूसे की जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, उसके चलते इसके जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं? पशु चारा जो है वो स्टॉक करने लग गए हैं, और जो चारे की है वो कहीं ना कहीं जो है बू आने लगी है अब से पहले ही। जैसे जैसे वो स्टॉक कर रहे हैं उस पर प्रशासन और सरकार भी सख्त है, लेकिन उन लोगों से जरूर अपील है, क्योंकि अगर घूसखोरी करनी है और व्यापार करना है तो और अनेक तरीके हैं, लेकिन जो है जो चारा है वो कहीं ना कहीं पशुओं के लिए काफी खाने की, जैसे व्यक्ति को गेहूं चाहिए ऐसे चारा पशु को चाहिए, लेकिन उस पर घूसखोरी लगातार दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा था जो आसपास जिस गांव से नहर गुजरती है वहां पर हरे चारे की अगर परेशानी है तो वो पानी ले सकता है, वो हरे चारा हो सकता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है घूसखोरी दिखाई दे रही है। डीसी सोनीपत ने साफ कर दिया है कि एक टीम गठित कर दी गई है, अब टीम उस पर काम करेगी। लगातार जो चारा है, पशु चारा जिन्होंने स्टॉक किया है उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल लाजपत, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहले कितने दामों पर यह भूसा चारा मिल रहा था, लेकिन अब इसके दामों में एकाएक किस तरीके से इजाफा हो गया है, क्योंकि भूसा की कमी है, चारे की कमी है, और इसी वजह से पशुपालक जो अपने पशुओं के लिए चारा चाहते हैं उनको मिल नहीं पा रहा है। तो कितनी बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है इन दिनों? जी बिल्कुल अमित, देखिए हरी का हरियाणा जो नाम रखा गया था इसीलिए रखा गया था कि हरी का हरियाणा जो है हरे चारे का एक सबसे बड़ी जगह है। यहाँ पर जो है पशु जो है वो हरा चारा खाते थे, और कहीं ना कहीं उससे दूध पर भी काफी असर पड़ेगा। जैसे अब चारा जो है वो स्टॉक हुआ है तो वो चारा महंगा होगा तो दूध भी महंगा होगा, ये काफी फर्क पड़ेगा। इससे काफी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जिन घूसखोरी जिन्होंने करनी है और जो चारे की जो कहीं ना कहीं स्टॉक किया है उससे काफी बड़ी दिक्कत आएगी। और इससे दिक्कत के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी सख्त है और प्रशासन भी सख्त है, लेकिन फिर भी एक टीम गठित कर दी गई है, वो लगातार इस पर काम करेगी और जल्द ही कोई बड़ा कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो चारा है वो कहीं ना कहीं जो स्टॉक किया है उन पर कार्रवाई हो सकती है। जी हमें बिल्कुल ये भी हम जानना चाहेंगे लाजपत, क्योंकि इससे पहले जानकारी ये निकलकर सामने आई थी, खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बात को कहा था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी कि हरियाणा के बाहर चारा आप नहीं ले जा सकते हैं। हरियाणा के बाहर अगर राजस्थान में, दिल्ली में या कहीं और किसी राज्य में अगर उसकी सप्लाई होती है तो उसको बैन किया गया था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि अपने यहाँ पर चारे की कमी है इस वजह से। लेकिन ये भी अब खबरें सामने आ रही हैं कि न केवल राज्य के बाहर बल्कि जिले से जिले में भी, यानी कि अगर मुझे सोनीपत से किसी दूसरे रोहतक में अगर चारा लेकर जाना है तो उस पर भी बैन है। ऐसा है क्या? ये बात सही है क्या? जी बिल्कुल अमित, देखिए हमारे नजदीक बिल्कुल जिला सोनीपत के नजदीक है यूपी लगता है, और यूपी कहीं ना कहीं जो है चारे का लंबा एक व्यापार देखा जा रहा है। लेकिन टीम जरूर गठित की गई है, पुलिस प्रशासन जरूर गठित किया गया है, लेकिन यूपी में ज्यादातर जो है जो चारा है वो जा रहा है। इसको लेकर कब तक कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार जैसे चारे की जो कमी दिखाई दे रही है और पशुओं को काफी बड़ी जरूरत है। काफी ऐसे परिवार होते हैं जो पशुओं पर ही व्यापार करते हैं, और पशु चारा जैसे महंगा होगा तो दूध भी महंगा होगा। और ये पहले ही चौतरफा मार है सरकार की, आम नागरिक की कहीं ना कहीं बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर चारा महंगा होगा तो पशुओं को खिलाना भी जरूरी है, और दूध भी महंगा होगा, इससे काफी प्रभाव पड़ेगा। जी उम्मीद बिल्कुल। लेकिन लाजपत, कहा यह जा रहा है कि इस बार गेहूं की पैदावार जो है वो काफी कम हुई है, और इसी वजह से ये चारे की दिक्कत आ गई है, भूसे की दिक्कत आ गई है। अब इसके अलावा और भी कोई कारण बताया जा रहा है क्या इसका? जी बिल्कुल अमित, देखिए गेहूं की जो है वो पैदावार कम नहीं हुई है, क्योंकि पूरे हरियाणा में अच्छी पैदावार हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों ने अब इस बार जो स्टॉक किया है, क्योंकि जो महंगा है
गेहूं भी महंगा हो चुका है और आम आदमी के लिए गेहूं सबसे जरूरी है। जो स्टॉक हुआ है उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। मंडियों में इस बार जो कम गेहूं आया है, ये सबसे बड़ा कारण है कि गेहूं को महंगा करना है, स्टॉक किया गया है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार से अपील है कि अपनी टीम गठित कर जल्द से कार्रवाई की जाए ताकि इस महंगाई से जो है छुटकारा मिले। चारे की भी कमी इसीलिए आई है, जो स्टॉक हुआ है। गेहूं की जो है पैदावार हर साल की तरह पैदावार जरूर हुई है, कुछ से जो कण है वो जरूर कमजोर हुआ है क्योंकि बारिश की जो है वो मात्रा नहीं मिल पाई, पानी की मात्रा नहीं मिल पाई। जो दाना है वो जरूर कमजोर हुआ है, लेकिन जो जो किसान की जो है पैदावार वो पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों ने जो व्यापार किया है, जो स्टॉक किया है, उससे काफी दिक्कत है, प्रभाव पड़ेगा। आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी जो है मौसम जब बारिश का आएगा और जब उसमें कीड़ा लगेगा तब लोगों के सामने चुनौती आएगी, क्योंकि लोगों ने इस बार जो है स्टॉक किया है तो स्टॉक की वजह से ज्यादातर अमित परेशानी है। गेहूं की जो है वो पैदावार लगातार जैसे हर बार हरियाणा में होती है उसी तरीके से सोने की जो फसल है, सोने का कलर जो है वो हमें लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस बार जो दिक्कत कहाँ आई है अमित, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मशीनें हैं उनसे कटाई की गई है। अगर व्यक्ति कटिंग करते तो वो नीचे से कटिंग करते और मशीन ऊपर से कटिंग करती है तो चारा कहीं ना कहीं वेस्टेज भी होता है और वेस्टेज की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। और किसानों ने अपनी जो अवशेष थे या बचा हुआ जो चारा था उनमें भी आग लगाई है। हर खबर हरियाणा ने, ये टीम ने भी खबर दिखाई थी कि अवशेष में आग ना लगाएं ताकि जो है जमीन की जो पैदावार है वो कमजोर होती है। जो जमीन की पैदावार जो है वो आग लगाने से कमजोर हो जाती है, तो इसका भी कहीं ना कहीं कारण होता है। अनेक कारण हैं, लेकिन किसान अभी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। कृषि विभाग से हमारी बातचीत हुई थी, कृषि विभाग ने भी कहा था कि लगातार हम बैठक करते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं, जो लोग हैं वो लापरवाह हैं, फसल में आग लगा देते हैं और आग लगाने की वजह से पैदावार भी कम होती है। तो चारे की कोई कमी नहीं है, गेहूं की कोई कमी नहीं है, लेकिन महंगाई का कहीं ना कहीं रूप दिखाई दे रहा है। दोगुने रेट हो चुके हैं। दोगुने रेट कहीं ना कहीं आम नागरिक को परेशान करने के लिए वो जो है आम नागरिक जो है, किसान जो धरती पुत्र है, अन्नदाता है, जो अपने आप को कहता है कि हम अन्नदाता हैं, किसान हैं, लेकिन वो ही कहीं ना कहीं अब स्टॉक कर रहे हैं। तो आम नागरिक को परेशान किया जा रहा है। तो 3 कृषि कानून जो है आंदोलन जो 13 महीने चला था, जो सिंगू बॉर्डर पर चला था, उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दिया जा सकता है, क्योंकि जो लोगों ने अपने घर पर स्टॉक किया है वो कहीं ना कहीं सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जो स्टॉक किया है उससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है और जो है कृषि विभाग के सामने काफी बड़ी चुनौती है, प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक कोई कार्रवाई हो पाएगी। जी अमित।